नहीं हो। फिर आइए, कंपल्सरी लाइसेंस इन वर्क विदहेल्ड फ्रॉम पब्लिक की हेडिंग आपके लिए नहीं, वैसे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। लाइसेंस इन, हाँ ये जरूरी, अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड वर्क। अब ये समझिए जरा, कह रहा है कि जो भी कुछ है जहां पे पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड वर्क है, तो याद रखो कॉपीराइट का लाइसेंस जो भी लेना है दोनों कामों के लिए, अगर उसके पास चाहे वो पब्लिक में पब्लिश हुआ है वर्क या नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं है। अगर मेरा कॉपीराइट है तो आपको मेरे से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। करे वो मेरा राइट है, मेरे पास किताब है, मैंने अब इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, मेरे पास तो कॉपीराइट है ना, मेरे से बिना पूछे आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने करा तो अगेन इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बस यहाँ पे अगेन लिख लीजिए एक वर्ड, कीवर्ड, विदाउट परमिशन इन्फ्रिंजमेंट प्लस कमर्शियल कोड, खींच के ले जाएगा वो कोर्ट में और आपको सू करेगा। विदाउट परमिशन इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा और वो आपको कहां ले जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग देखो, वही जो हम लोग क्लब्स की बात कर रहे थे, स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर, अंडरलाइन करो, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी म्यूजिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग। मूवी प्ले करना चाहते हो, गाने बजाना चाहते हो या किसी की साउंड बाइट्स बजाना चाहते हो, सबकी परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज। और वो देखो आगे क्या लिख रहा है, लाइसेंस नहीं लिख रहा है, स्टैट्यूटरी लाइसेंस। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, आपको लेना ही पड़ेगा, बिना लिए आप नहीं प्ले कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सोनी सेट मैक्स पे वो बिना परमिशन के मूवी दिखा दे, इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, बिकॉज आपको पहले क्या लेना था, परमिशन, उसके बाद ही आप उसको प्ले कर सकते थे। बिना परमिशन आपने गाना प्ले कर दिया क्लब में, अगेन दैट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। बिना परमिशन आपने एफएम पे प्ले कर दिया, अगेन इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है जी, प्लीज इसको याद रखिएगा, ये वाली हेडिंग के पूरे पैराग्राफ्स पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा मत। सर ये टेम्पल्स वगैरह में जैसे स्टोरी दिखाते हैं किसी भी उसके, किसकी जैसे शिवांगी एक बार बता दीजिए। जैसे सर अक्षरधाम में होता है, अक्षरधाम में वो वाटर शो होता है, वाटर शो के अंदर कोई भगवान की स्टोरी दिखाते हैं। हाँ। उस चीज में कैसे परमिशन वगैरह, जनरली वो या तो उन्होंने वो जो स्टोरी बनाई होती वो खुद बनाए होते होंगे, या उन्होंने उसका भी याद रखिएगा कॉपीराइट ले रखा होगा। बहुत बड़े बड़े जैसे जितने भी ये मंदिर हैं, जैसे कृष्ण जी वाला वो जिसकी पिंग नेम, हाँ इस्कॉन एंड ऑल, इनके बहुत सारे भजन एंड ऑल कॉपीराइटेड हैं, आप उनको ऐसे प्ले नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इतना इजी नहीं होता है। जितने बड़े बड़े ट्रस्ट और मंदिर होते हैं वो अपने गाने भजन इन सब का भी कॉपीराइट लेके रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग बस चेक आपकी नॉलेज के लिए, टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस, डैश करके लिख लीजिए एक पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस मिल रहा है। मैंने आपको लाइसेंस दिया एज द ओनर, मैं चाहूं तो आपने अगर मेरे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करे तो टर्मिनेट कर दूंगा। तो एक बुलेट पॉइंट लिखिए, द ओनर ऑब्लिक ऑथर, द ओनर ऑब्लिक ऑथर may terminate without and before the time of license expire। तो मैंने आपको 10 साल के लिए दिया था, बट आपने 2 साल में टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करे, तो मैं 2 साल में ही क्या कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ। हाँ, एक पूरा लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। जैसे जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो तो आप एक फॉर्म भरते हो आरटीओ के साथ, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करोगे तो पहला चालान कटता है। जैसे मैं अभी इंडिया में तो इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट अब देखो ई चालान आ चुका है, बहुत जल्दी आपके यहाँ भी है, बैंगलोर एंड ऑल सिटीज में हो गया। बट इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, पहला चालान विद फाइन, सेकंड चालान पूरा हायर फाइन, थर्ड चालान एक्सॉर्बिटेंट फाइन, फोर्थ चालान फाइन एंड कैंसिल। ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल, जीवन भर कार जीप बस बाइसिकल मतलब बाइक नहीं चला सकते। इंडिया में बहुत जल्दी ये रूल आएगा, बट इंडिया में अभी थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्टली ला नहीं रहे, नहीं तो वही फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बार कैंसिल हो गया, बैठे रहो, अब पैदल चलो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो इसलिए लोग वहाँ पे इतना जल्दी ट्रैफिक लाइट एंड ऑल जंप नहीं करते हैं। यहाँ पे भी आएगा धीरे धीरे,
वही चीज कि एक टाइम के बाद है तो आरटीओ एक्ट में रोड ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स एक्ट मोटर व्हीकल्स एक्ट में है प्रोविजन कि ये वाले में इतनी पेनल्टी, अगली बार में इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फाइनली कैंसिलेशन। बट वो कैंसिलेशन कभी आता ही नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे से आप मैनेज कर लेते हो। आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि एक बार टर्मिनेट हो गया तो क्यों, और टर्मिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस थे वो फॉलो नहीं करे, इस वजह से वो टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपने फॉलो नहीं करे, इसलिए मैं वो क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट, कॉपीराइट सोसाइटी। ये सब कुछ नहीं आता है एग्जाम में, ये सब सोसाइटीज बनाई गई हैं, कुछ काम की नहीं। सीधे आइए, आई टेल यू वेयर यू नीड टू एक्चुअली कम। कुछ नहीं आता है। हाँ, एक ये इंटरेस्टिंग है, जरा ये देख लो, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ परफॉर्मर, इसके ऊपर दिखा होगा परफॉर्मर्स राइट, कैन यू फाइंड दिस? परफॉर्मर राइट नाम से क्या लग रहा है? जैसे कॉन्सर्ट्स एंड ऑल होते हैं ना कि भैया लाइव कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उसमें भी जो गाना गा रहे हो, जैसे अरिजीत सिंह आए हैं तो अरिजीत सिंह अपने गाने तो गा ही सकते हैं, उनके पास तो कॉपीराइट है। बट अब वहां पे लोग कहने का नहीं, सोनू निगम का गाना गाई है, तो भैया पहले परमिशन होनी चाहिए। तो क्या करते हैं वो लोग, पहले कुछ गानों की जो उस समय के जो बहुत फेमस सॉन्ग्स होते हैं वही तो जनरली कहते हैं, वो उस गानों की क्या लेते हैं, परमिशन, उसके बाद ही वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट में भी इंफ्रिंजमेंट का केस हो सकता है। इसमें जरा ये जरूर पढ़िए, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ परफॉर्मर में देखिए ए और बी पॉइंट्स दिए हैं, जरा जल्दी से पढ़िए। समझ आ गया, सिंपल है, ठीक है। अब एक चीज देखो, मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर कह रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप भावनाओं में बह गए, या आप ऐसी जगह परफॉर्म कर रहे हो जहां पे बहुत बार, जैसे मैं स्टूडेंट्स इन मुंबई इज इनटू दिस इंडस्ट्री, तो कहता है सर कई बार हम परफॉर्म करने किसी की प्राइवेट पार्टीज में जाते हैं, भाई जैसे मुकेश अंबानी की अगर शादी है तो ये सब तो नाचते हैं, शाहरुख खान है, XYZ सब नाचते हैं, तो अब देखा वहां पे पार्टी चल रही है, और बहुत बार ऐसा हरियाणा एंड ऑल में होता है कि भाई व्हेन दे कॉल यू पीपल आर ड्रिंकिंग, और उनके आगे रखी बंदूक, कहते ये गाना गाओ नहीं तो गोली मार देंगे, अब या तो गाना पड़ेगा या तो गोली खानी पड़ेगी। तो कई बार मॉरल राइट होता है, तो अगर बाय चांस आपने कुछ ऐसा गाया जो इंफ्रिंजमेंट हो गया, तो कई बार परफॉर्मर खुद ही उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और हर केस में याद रखो इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है, बिकॉज माना गया तो बेचारे को गोली पड़ जाती, तो इसलिए वहां कहा गया कि नहीं ठीक है। तो इसलिए वर्ड यूज कर रहा है, आपको अभी तक किसी चैप्टर में मॉरल राइट नहीं मिला होगा, परफॉर्मर के केस में माना गया, बिकॉज कई बार वो ऐसे अनवांटेड सिचुएशन में फंस सकता है जहां पे उसको मॉरली चीजें सही लगती होंगी तो उसको करना पड़ता है। इसको इसलिए बस याद रखिएगा। एक बार बॉक्स में नेक्स्ट पेज में ये दिया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, जरा पढ़िए इसको। The author of a work has a right to claim authorship of the work and to restrain or claim damages in respect to any distortion, multiation, modification, and other acts in relation to the said work which is done before the expiry of the term of copyright, if such distortion, multiation, modification, or other acts would be prejudicial to his honor or reputation. Moral rights are available to the authors even after the economic rights are assigned. कह रहा है मैंने आपको एक गाना दिया, I was the author, मैंने कहा बजाओ सब करो, बट आप उस गाने के अब लिरिक्स बदल के गंदा करके वैसे कर रहे हैं, स्टिल आई हैव दैट राइट। मैंने दिया तो है, असाइन कर दिया आपको, आपके पास गाना बजाने का राइट है, बट उसके लिरिक्स खराब करने का तो राइट नहीं है। अगर आप करते हैं, मल्टीएशन का मतलब होता है गाना खराब करना, अगर आप ऐसा कुछ भी डिस्टॉर्ट करना, लिरिक्स आगे पीछे कर दिए, वर्ड्स को चेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी आपने करा, आई कैन सू यू फॉर एज एन ऑथर। तो मेरे पर हाँ, तो
पुराने को नए म्यूजिक के साथ बजाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आपने उसके वर्ड्स चेंज करे विच आर डेरोगेटरी फॉर दी ऑथर, उसको लग रहा है भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक भजन था, आपने उस भजन को ठीक है थोड़ा बॉलीवुड म्यूजिक में मिलाया, मुझे खराब नहीं लगा, बट आपने कुछ बहुत ही अश्लील शब्द डाल दिए उसमें, नाउ आई एम वेरी ऑफेंडेड। करा हाँ, क्योंकि केस फाइल फौरन हो जाता है, और आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो आपको बहुत सोच समझ के करना होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक। इसलिए कह रहा है मॉरल राइट है ऑथर के पास अपने गाने के साथ। आप देखो बहुत सारे पेंटिंग्स आते हैं, अभी एक वो आया था, एक कोई फ्लायर सा, एक पोस्टर आया था जिसमें अगेन कुछ ऑफेंसिव था किसी भगवान के लिए, कुछ के लिए फौरन चेंज कराना पड़ता है, अदरवाइज दे विल सू यू टू द कोर्ट, और फिर वहां जाकर के आप करते रहिए। और कोर्ट्स भी आज के टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट चल रही हैं, वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। वो कहती है कोई भी रिलीजन, यू आर अ हिंदू, यू आर अ मुस्लिम, यू आर XYZ एनीबॉडी, आपने किसी के भी रिलीजन से खिलवाड़ करा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और ये होना भी चाहिए। फॉरेन कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन वर्क्स अभी इतना स्ट्रिक्टली यहाँ पे होता नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आता है। सीधे फॉरेन वाला आपके एग्जाम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, बट यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आई हैव टू कट शॉर्ट द क्लास टुडे, थोड़ा सा जल्दी। I have just encountered a very important meeting. I have from 2:15, so we'll stop here today. आज आप पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा लंबा ब्रेक आपका हो जाएगा, I'm so sorry, but थोड़ा सा हाँ रिवाइज कर लीजिएगा। और एक छोटी सी, I won't say it's a good news or a bad news. Thursday would be my last class to teach you. I have got something very, I don't know how to express that, but किसी reasons की वजह से मुझे move out करना पड़ रहा है दिल्ली से, and it just came out as a surprise to me also. So आपके लिए एक अच्छा नया faculty will be there very soon, तो जो आपको पढ़ाएंगे, but I will always be there. People who join me virtually as well, I wanted the institute to tell you officially, but they'll be communicating this very soon to you. But this is the actual story for now. So I will, Thursday will be my last class with you. But after that, I'm here till live. मतलब जहाँ पे भी होंगे, I'll be connected. आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगा, इवन पढ़ते वक्त भी आपको कोई दिक्कत आएगा, you can ping me anytime. I'll be always there available. ठीक है? So that time for me, because there are certain commitments जो But sir, why? नवज्योति बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए अभी ये बताना, बट सर वाई, बट आपको जब जरूरत होगी I'll be there. कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा ये कर पा रहे थे, रिलेट कर पा रहे थे आपके टीचिंग स्टाइल से। पता नहीं जो फैकल्टी है वो कैसे बढ़ाएंगे। अतुल रावत हैज नेवर बीन द बेस्ट, देयर विल बी पीपल बेटर देन अतुल रावत। तो पढ़ो, रेस्ट, कहीं कोई दिक्कत आएगी उसके लिए मैं हमेशा से बैठा हूँ। आई विल बी हैप्पी इनफ टू हेल्प यू आउट। मुझे किसी रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजन से कुछ मूव आउट करना पड़ रहा है, बट मेरी अवेलेबिलिटी आपके साथ रहेगी। आराम से पढ़िए, अच्छा फैकल्टी आएगा। थर्सडे हम आखिरी बार मिलेंगे, अच्छी तरह मिलेंगे, प्रॉपर पढ़ के, एंड देन वील क्लोज अप द सेशन। ठीक है, थैंक यू। नंबर दे दीजिए। हाँ, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ चैट बॉक्स में एक बार, और आप लोग उसमें कनेक्ट करते रहिएगा। कभी भी कोई दिक्कत होगा तो आई विल ऑलवेज बी देयर। It's 9839444523. For today, I'll say a thank you, and I'll see you on Thursday, same time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.